स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। रूस और यूक्रेन के इस महायुद्ध में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी जिस सेक्टर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चिप की जो है सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। और ये जो रिपोर्ट जारी की है वो है मूडीज़ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और बताया है कि ये युद्ध अगर और लंबा खींचा तो फिर आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये जो है स्टॉक जो है इन सभी स्टॉक में एक लगातार जो है एक गिरावट देखने को और मिल सकती है। तो आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और जो रिपोर्ट जारी की गई है मूडीज़ की तरफ से उन्होंने क्या कहा है इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग चल रही है इससे पहले की अगर अभी हम बात करें तो उस समय भी आपको चिप की एक शॉर्टेज थी। लेकिन अब जो है जो इस महायुद्ध के बीच जो है आपको देखिए जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो न्यूज़ यही है कि जो पहले से जो शॉर्टेज थी अब शॉर्टेज जो है और बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा चिप संकट को लेकर के। देखिए, मूडीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो चिप की कमी पर पड़ेगा। और इन दोनों ही देशों से कच्चे माल की आपूर्ति जो है बड़ी रूप में होती है। और इन दोनों देशों से जो कच्चे माल की आपूर्ति जो है वो रूस और यूक्रेन से ही होती है। और सेमीकंडक्टर बनाने का काम जो है अब इसमें जो है प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो रूस का आप यहाँ देखेंगे जो ये न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है वो न्यूज़ यही है कि इस समय जो रूस की पैलेडियम की जो वैश्विक आपूर्ति है वो लगभग जो है 44% के करीब है। लगभग जो है ये 44% के करीब है। और जो है यूक्रेन जो नियोन की जो वैश्विक आपूर्ति करता है वो लगभग जो है 70% के करीब है। यानी कि ये दोनों देश पूरे वर्ल्ड में जो है चिप बनाने के लिए पैलेडियम की जो आपूर्ति करते हैं वो लगभग रूस करता है 44% करता है। और इसके अलावा जो है आपका जो यूक्रेन है जो चिप बनाने में यूज होता है नियोन जो यूज होता है वो लगभग 70% करता है। और इसके अलावा इन दोनों कच्चे माल का इस्तेमाल जो है प्रमुखता से जो है चिप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो ये मूडीज़ ने रिपोर्ट जारी की है उसमें इसने बताया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच अगर ऐसे ही जंग चलता रहा तो फिर जो है बुरी तरह से चिप जो प्रभाव है आपको देखने को मिल सकता है। और चिप का जो संकट है वो एक जो है बड़ी महामारी का रूप लेता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है फरवरी में इस साल फरवरी में चिप की कमी के चलते पैसेंजर गाड़ियों के सेल में लगभग जो है आपको 8% की कमी हुई है। जो कि वहीं रूस और यूक्रेन के चलते जो सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। और इस रूस के यूक्रेन के जंग के बीच जो है ऑटो डीलर के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने चिप की कमी के कारण कंपनियों को उत्पादन संबंधी नुकसान का लगातार उठाना पड़ रहा है। जिससे कि फरवरी में घरेलू यात्री वाहनों की जो खुदरा बिक्री है उसमें 8% कमी की जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और ऐसा उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि अगर इसी तरह की कमी और आती रही तो इस अब जो है गाड़ियों के दाम में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो अब जो है सबसे ज़्यादा जो असर जो है किन किन शेयर पे पड़ने वाला है वो आपके सामने है। अशोक लेलैंड के शेयर पे आपको असर पड़ता दिखाई देगा। फिर आपको टाटा मोटर्स है, मदरसन सुमी है, अपोलो टायर्स है, एक्साइड इंडस्ट्री है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महिंद्रा है, भारत फोर्ज है, मारुति सुजुकी है, टीवीएस मोटर है, हीरो मोटर कॉर्प है। और इसके अलावा आइचर मोटर है, कम्युनिकेशन इंडिया है, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसके अलावा बॉस और एमआरएफ। ये जो स्टॉक हैं इन सब में आपको एक बड़ी जो गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपको इनमें लगातार जो है इन सभी स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो एक जो है अभी तो सभी सेक्टर की लगातार पिटाई हो रही है लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिटाई होने वाली है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। और ये जो शेयर के नाम जो मैंने बताए हैं आपके सामने अभी इन सभी में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर फ्राइडे सेशन की बात की जाए तो आपके सामने ये जो देखने में ये मिल रहा है कि अशोक लेलैंड में लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं टाटा मोटर्स में 4%, मदरसन सुमी में 5%। और इसी तरह से लगातार जो है सभी जो सेक्टर में सभी शेयरों में लगातार एक गिरावट बनी हुई है। तो अभी और भी गिरावट आनी बाकी है। इसके अलावा
इन गाड़ियों के जो जो कंपनियां हैं, इनकी गाड़ियों की कीमत में और आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो है उत्पादन प्रभावित हो रहा है अगर चिप का, तो फिर जो है आपको इन सभी गाड़ियों के प्राइस जो हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था आज का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इन सभी शेयर पे आप एक बार नज़र बना के रखें। अगर ये युद्ध और चलता है तो फिर आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।